But first tonight, an exclusive interview with the politician who perhaps holds the key to how long UPA 2 will last. Tonight, Mulayam Singh Yadav has told CNN-IBN the Samajwadi Party will not withdraw support for now. He has also claimed the Congress will opt for early elections in November on its own. He also says that he calls the Congress a party of betrayers and says that they sent the minister of an alliance partner to jail. The SP chief slammed the Congress, claiming it misused the CBI and income tax authorities against allies. Mulayam insists he's not eyeing the Prime Minister's job and says a third front will be formed, but only after the elections. Reacting to the Prime Minister's statement yesterday that the Samajwadi Party might leave, Mulayam said he doesn't know why the Prime Minister doesn't trust the Samajwadi Party. Here's Bhupendra Chaube, our National Bureau Chief, speaking to Mulayam Singh Yadav. नेताजी, कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद एक वक्तव्य दिया विदेश यात्रा से आते हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि इस संभावना से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी शायद यूपीए से समर्थन वापस ले ले। मुझे ये बताएं, ऐसा क्या घट गया है पिछले एक वर्ष में कि आपके और कांग्रेस के रिश्ते जो हैं इतने खराब हो गए हैं? और इससे कोई खराब नहीं हुए। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने किस आधार पर ये बात कही। अभी समर्थन विड्रॉ की बात तो कोई न हमारी पार्टी में आई, न कई मीटिंग हुई। ये जरूर कहा है कि ये पार्टी जो कांग्रेस सरकार है घोटालों से बच नहीं पा रही। दूसरी तरफ हमारे साथी अकेला ने इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश की गई। आपके खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग? अकेले खिलाफ थोड़ी की गई। आप देख रहे हो कांग्रेस की बेटी के खिलाफ भी हो गई, उनके मिनिस्टर के भी खिलाफ हो गई, औरों के भी खिलाफ हो गई। आप कहते हैं कि कांग्रेस दरअसल सीबीआई का दुरुपयोग करती है उन राजनीतिक दलों के खिलाफ जिनकी उनको जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स का और सीबीआई उनके हाथ में है, तो जब चाहता इस्तेमाल करता है वो करते रहे। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मुलायम सिंह यादव क्या यूपीए से समर्थन वापस लेंगे या नहीं? स्पष्ट सवाल है सर। अब इस पर सवाल है कि अभी समाजवादी पार्टी यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने का कोई सवाल नहीं। आपकी जो एक रणनीति थी सर आपकी, आप एक तीसरे मोर्चे की जो बात कर रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं कि आप समर्थन तो वापस लेंगे नहीं। आप कहते हैं लेकिन नवंबर में चुनाव भी बहाना नहीं देंगे। अभी बहाना नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा है, ये तीसरा मोर्चा कहां से पैदा होगा सर? वो कौन से दल है जिनके साथ आप रहना चाहते हैं? अच्छा, जब तीसरा मोर्चा पैदा हुआ कोई जानता था? वो पैदा हो गया, यकायक अपने आप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चाहे वो बीजेडी हो, कोई भी डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, कोई भी हो। मैं नाम लेता हूँ, किन दलों के साथ आप रहना चाहते हैं? वाम दलों के साथ रहना चाहते हैं? ये तो बीजेडी के साथ रहना चाहते हैं? ये चुनाव, एनसीपी, किसके साथ? चुनाव के बाद अपने आप बैठते हैं और जब स्थिति देश की होती तो अपने आप मोर्चे जब बने हैं। आप बताइए, चुनाव के पहले बने कि चुनाव के बाद बने? चुनाव के बाद बने। और मुलायम सिंह यादव उस मोर्चे की अध्यक्षता करेंगे? नहीं, वो तो बाद की बात है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने प्रधानमंत्री बनने का कभी नहीं सोचा। आपको नहीं लगता कि? मैंने कभी नहीं सोचा। आपने सोचा नहीं, लेकिन आप चाहते कि नहीं चाहते? अगर आप एक तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, ये सब दल आते हैं, उसकी अध्यक्षता मुलायम सिंह? न मैंने सोचा, ना अभी सोच रहे हैं। अभी नहीं सोच रहे आप इसके बारे में? नहीं। मैं आपसे अंत में दोबारा से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के नेता एक ही मंच पे रहें? क्या राजनीतिक तौर पर आप लोगों के बीच कोई डील हो सकती है सर? सब बीजेपी से मिल जाए, सारे हिंदुस्तान के दल बीजेपी से मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी से नहीं मिलेगी। Okay, of course, that interview has already sparked off speculation that Mulayam Singh wants to keep the Congress guessing. At one level saying elections will take place in November, but still saying he will not withdraw support. While Mulayam keeps the Congress guessing, one ally has come out in support of the UPA. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah of the National Conference made it clear his party is staying in the UPA. He was speaking to CNN-IBN Suhasini Haidar. I don't know on what basis Mulayam Singh Yadav ji is basing his prediction, but I would be reluctant to go along with that. I think we'll have to wait for the electoral results to see what happens. But given what he's essentially saying, that these elections will see a new formation, are you at all reconsidering your support to the Congress? Will you go into the next elections as an ally? We have never been fair weather friends. More often than not, if you look at the National Conference's history, we have been the victims of political machinations and sort of, as you would say, dokha in Hindi. We have not been the perpetrators of such acts. So I don't see a situation where we would sort of abandon the UPA just because things look bad for them.
Okay, so Omar Abdullah is giving support, but Mulayam is keeping the Congress guessing. How is the opposition, though, looking at Mulayam's move? The Trinamool has already made it clear they will move, or they want to move, a no confidence motion again. Listening to the BJP, the JDU and the Trinamool, three key players in how the political situation now is evolving. मुलायम सिंह यादव के साथ न हमारा अतीत में कोई संबंध रहा है, न वर्तमान में होगा, न भविष्य में इसकी कोई संभावना है। हमारे और उनके बीच प्रामाणिक मतांतर है। सरकार को मुझे नहीं लगता है मुलायम सिंह आज से नाराज नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के मन से खिलाफ है, लेकिन पिछले 9 साल से जो परिस्थिति है उसमें वो उनके साथ रहे हैं और आगे भी वो साथ छोड़ेंगे नहीं। जेडीयू के बारे में सोचना ही गलत है, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। For the last 6 months, Trinamool Congress clearly stated that this is a minority government. This government has got no moral right to continue for a single moment. We are opposing the anti-people's activities, anti-people's decision. This time it is very clear we want this government should resign immediately. Okay, let's then look at the current UPA strength in the Lok Sabha. Why is Mulayam the key? This is again the big chart that we put up on our video wall. Total House 539. The UPA, remember, is down to 232 after the DMK withdrew support. The outside support comes from 49 MPs of the Samajwadi Party, the BSP, RJD and the JDS, adding up to 281. Now what happens? If Mulayam Singh decides to withdraw support, as some believe he might in the next 3 months, he's told us he's not, that number comes to 259. Then the UPA has to get abstentions. It has to get parties to abstain. How can it survive? Scenario 1, it gets the DMK to abstain. Because if parties like the DMK abstain, then they can bring the halfway mark down to 261. Along with the DMK, bring the left also to abstain, and because the left may not want to be on the same side as the BJP, or in scenario 3, scenario 2, as I said, is DMK and left, get also the Janata Dal United of Nitish and the Trinamool to abstain. The halfway mark comes to 230 and the government can survive. So the government's only hope of survival if Mulayam were to withdraw support tomorrow was to ensure abstentions.